एग्जाम मन से दे रहा है ना रे? साजन खड़े हो जाओ। बताओ किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है? ज्योग्राफी में एक प्रश्न बता पाएगा? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ने अपनी तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधन को उपयोग के लायक बनाया है। मानव ही किसी संसाधन को उपयोग के लायक बनाता है। मानव संसाधन का महत्व हम जापान से समझ सकते हैं। जापान प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत पिछड़े रहने वाले जापान ने मानव संसाधन के सहारे तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि उस देश की गिनती विकसित देशों की श्रेणी में की जाती है। आज पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तथा ग्रहों तक की पहुंच मानव संसाधन के कारण ही संभव हो पाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठो। किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है रे? बायोलॉजी। बायोलॉजी का। मन से लिखा ना? यस सर। कुछ ऑब्जेक्टिव बताओ तो। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत एम स्लीडन एंड टी स्वान ने। जीव द्रव की खोज किसने की? जे पुरकॉन्ज। बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम बैठो। जी बच्चा बताओ किस सब्जेक्ट का एग्जाम है रे? हिंदी का। हिंदी का। हिंदी में कुछ प्रश्न बता पाएगा? ठीक है, बताओ। कुछ विपरार्थक शब्द बोलना है। ठीक। आवश्यक का क्या होगा? अनावश्यक। मान का? अपमान। जन्म का? मृत्यु। यश का? अपयश। आदि का? अंत। गुण का? दोष। वीर का? कायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो। क्या नाम है तुम्हारी? क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार। किस चीज का एग्जाम है? हिंदी का। बताओ हिंदी में क्वेश्चन प्रश्न बताओ। इस दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था और वो अहंकार एवं निराश में डूबी जा रही थी। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है? हामिद चिमटा का चयन इसलिए करता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाती है। वो सोचने लगता है मिठाई एवं खिलौने की जगह चिमटा लेके जाएंगे तो दादी खुश हो जाएगी और बुजुर्ग भी आशीर्वाद देंगे, इसलिए वो चिमटा का चयन करता है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? हामिद को ख्याल आता है कि दादी को चिमटा नहीं है, अगर दादी को चिमटा नहीं है, चिमटा लेकर जाएंगे तो दादी के हाथ कभी नहीं जलेगी और वह सोचने लगता है मिठाई और खिलौने खरीदेंगे तो 20 रुपया चले जाएंगे, चिमटा लेकर जाएंगे तो अम्मा खुश हो जाएगी और बुजुर्ग भी आशीर्वाद देंगे। बहुत बढ़िया, बैठो। बोलो। यस सर। खड़े हो जाओ। मन से लिखा था? यस सर। कुछ ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका? यह कथन प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन है। हिमालय क्षेत्र की गहराई में स्थित संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? संभावी संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण लग रहा है? गुजरात के भुज शहर में। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की महासागरीय क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। और किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद महासागरीय क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो।